ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। गर्मियों में कैसे रख सकते हैं खुद को स्वस्थ, ये बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं BR राठौर जी महाराष्ट्र से। राठौर साहब, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मैं महाराष्ट्र मराठवाड़ा से औरंगाबाद से बोल रहा हूँ सर। जी, अगर ये गर्मी में बाहर घूमने के लिए गए, कुछ काम के लिए गए सर, तो कभी कभी नाक में से खून निकलता है, इसका वजह क्या है सर और जी। इसका इलाज क्या करना? जी डॉक्टर रहेजा। देखिए, गर्मियों में यदि हवा खुश्क है, इट्स हॉट एंड ड्राई वेदर, तो जो नमी है कम है, जिसकी वजह से नाक के अंदर ड्राइनेस हो जाती है। और अगर ड्राइनेस के साथ अगर आपने उसको कहीं टच किया है, हल्का सा भी ट्रॉमा किया है, तो जो हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स हैं नाक के अंदर, ये काफ़ी ब्रिटल हो जाते हैं, तो वो पंक्चर करके वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। और यदि ऐसा, पहली बात है कि आपको अननेसेसरली नाक के अंदर उंगली मत लगाएं, ट्रॉमा मत करें नाक को, और पानी अधिक पिएं, हाइड्रेशन मेंटेन करें बॉडी का, ये जरूरी बात है। और यदि उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो जाती है किसी वजह से, तो आपको क्या चाहिए कि उस व्यक्ति को सिर को आगे झुका के, ताकि जो भी ब्लड आ रहा है बाहर की तरफ गिरे, और बर्फ लगाने के बाद इस एरिया को आपको प्रेस करना है, दिस इज कॉल्ड लिटल्स एरिया, जिससे कि वो ब्लीडिंग रुक सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ड्राइनेस को अवॉइड करना है, क्योंकि गर्मियों में अगर ड्राइनेस है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें ड्राइनेस की वजह से वायरल इन्फेक्शन होने का भी डर, खतरा अधिक हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। पानी अधिक पिएं, और पानी अगर आप गांव के अंदर हैं, क्योंकि भारत की 70% से ज़्यादा जनता गांव में रहती है, तो उनको चाहिए कि पानी जो भी स्रोत से वो लेते हैं, प्रेफरेबली सरकारी MCD का पानी इस्तेमाल करें, और उसको सेडिमेंट करके, फिल्टर करके, उसमें आपके पेपर वाले फिल्टर्स हैं, सैंड फिल्टर्स हैं, और क्लोरीन की टेबलेट अगर आप डालते हैं तो 20 लीटर पानी में, यानी कि 1 बाल्टी पानी में आपको आधे ग्राम की क्लोरीन की टेबलेट डालनी है, और उसको 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। और भी तरीके जो डॉक्टर सिंगल ने बताया, उसमें रेजिडुअल इफेक्ट रहता है, और ये टेबलेट हमारे सरकारी केंद्रों में मुफ्त मिलती हैं और बहुत ही सस्ती हैं। दूसरा तरीका, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो पानी को उबालना है। उबालने का भी तरीका है, 10 मिनट तक उबालना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 10 मिनट तक पानी रोलिंग करता रहना चाहिए। और जिस बर्तन में आप पानी को उबाल रहे हैं, उसको उसी बर्तन में छोड़ दें, उसको ऊपर से कटोरी, चम्मच या उसको दूसरे बर्तन में ना डालें, क्योंकि जो पानी हम बॉयल करते हैं उसके अंदर रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं है। जिसमें हमने क्लोरीन डाली उसमें रेजिडुअल प्रोटेक्शन है, लेकिन इस उबले हुए पानी में रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं है, और इसको 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। हाँ, ये बात ये बहुत जरूरी बात 24 है। घंटे के अंदर। हाँ जी। और इसके अलावा दूसरे तरीके हैं, आपने फिल्टर करने के बाद उसको ओजोनाइज, जो कमर्शियल मेथड्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी करते हैं, RO सिस्टम भी है। तो कुल मिला के आपको जो पानी पीना है, ये आप इंश्योर करिए कि वो पानी स्वच्छ होना चाहिए। डॉक्टर अरविंद सैली, आपने जो बात बताई थी कि बच्चों के पास समय ज़रा कम होता है, अगर उन्हें इस तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई समस्या हो जाए, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस होंगे जो कि इस मौसम में हम अगर छोटे बच्चों में देखें तो तुरंत कब डॉक्टर के पास हम लेकर जाएं? बच्चे को अगर बुखार हो तो चाहिए, बच्चा अगर सुस्त पड़ा हुआ है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चे का पेट फूल रहा है, या बच्चे को दौरा आ रहा है, ये सब साइंस हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और बच्चे को तुरंत ले आना चाहिए। छोटे बच्चे जो 2 साल से 6 साल 8 साल के बीच के पेट में दर्द या ऐसा कुछ बताते हैं, तो अक्सर घरों में हम किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, लेकिन पुदीने का रस है या इस तरह की चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे ट्राई किए जाते हैं। कब तक ट्राई कर सकते हैं, या करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? नहीं, देखिए, अगर बच्चे का पेट फूल रहा है, उल्टी कर रहा है, तो तुरंत उसको लेके जाइएगा। और अगर बच्चे का पेट सॉफ्ट है और उल्टी वगैरह नहीं कर रहा, तो आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ट्राई करना चाहिए, मगर हाँ, अगर आसपास में अगर हेल्थ फैसिलिटी कोई नहीं है तो फिर आप किया जा सकता है। डिपेंड करता है हेल्थ फैसिलिटी कितनी दूर है। अगर हेल्थ फैसिलिटी नज़दीक है तो तुरंत लेके जाइए, बहुत दूर है और आपको थोड़ा समय चाहिए, बच्चा बहुत परेशान है, तो आप ये नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। बुखार की अगर बात करें जी डॉक्टर सैली, छोटा बच्चा बुखार में है, रात का समय है, उसको 101, 102 बुखार है, क्या करना चाहिए ऐसे में? अगर बच्चे को तेज़ बुखार है तो सबसे पहले तो उसको पट्टी करिएगा, पानी की पट्टी करिएगा, और टेपेड वाटर हम कहते हैं, जिसमें कि नल का पानी होता है, फ्रेश नल का पानी, उससे पट्टी करिए बच्चे के, सारे शरीर को नहला दीजिए, बच्चे को नहला ही दीजिए इनफैक्ट। और दूसरा, उसके अलावा आप क्रोसिन दे सकते हैं, ये पैरासीटामोल की गोली दी जा सकती है। और पैरासीटामोल के अलावा अगर उसके बाद भी बुखार अगर उतरता नहीं है तो फिर बहुत ज़रूरी है, इट इज़ अ डेंजर साइन, बच्चे को जरूर ले जाना चाहिए। पट्टी कितनी देर रखनी चाहिए? पट्टी जब तक बच्चे का बुखार नहीं नीचे उतरता आप चला सकते हैं।
अच्छा, डॉक्टर सैली ये बताइए कि बच्चे जो नवजात होते हैं खास तौर पर, जब भी अगर उनको एसी एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो माता पिता को लगता है कि बच्चे को ठंड ज़्यादा लगेगी, तो एसी में भी अगर बच्चा है गर्मियों के मौसम में भी उसको पूरा कवर करके रखते हैं, तो क्या वाकई ऐसा करना अच्छा होगा? ऐसा है, देखिए एसी में भी अलग अलग टेम्परेचर की आपकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग 22 पे रखते हैं, कुछ लोग 25 पे रखेंगे। 25 इज द टेम्परेचर जो बच्चे के लिए नॉर्मल रहेगा, पर 22 पे रखेंगे, 22 से नीचे जाएंगे तो बच्चे के लिए दिक्कत है। फिर तो बच्चे को डेफिनेटली कवर करना चाहिए अगर आपने एसी लगाया हुआ है, कि वो एसी आपने अपने लिए लगाया हुआ है, बच्चे के लिए नहीं लगाया हुआ। बच्चे के लिए टेम्परेचर विल बी 25 डिग्रीज के सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए। बच्चे को 25 डिग्री के आसपास में रखना चाहिए। और वैसे भी अगर कमरे का तापमान अगर ज़्यादा ठंडा रखेंगे, यानी अगर तापमान बहुत कम रखेंगे, तो एक्सपोजर के चांसेस बड़ों को भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल विवेक अग्रवाल हैं असम से टेलीफोन लाइन पर। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते विवेक जी। हाँ जी, मेरा एक सवाल, दो सवाल है एक्चुअली जी। पहला सवाल है कि जो मेरा बाहर में गर्मियों में हमारे एरिया में ह्यूमिडिटी काफी होता है जी। तो ह्यूमिडिटी की वजह से कई बार क्या होता है कि मेरा हेडेक बाहर बहुत ज्यादा हो जाता है और माइग्रेन होता है। अच्छा। तो मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है क्या है शायद? अच्छा, तो इसका क्या इलाज है? और दूसरा सवाल है मेरे डॉक्टर साहब से कि बाहर गर्मियों के दिन में वर्कआउट करने के बाद में जब डिहाइड्रेशन होती है उसके बाद में इमीडिएटली पानी पी लेना क्या सही है? जी। पहला जो आपने बताया, आपने जवाब वैसे खुद कुछ हद तक दे ही दिया था। आपने कहा कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हेडेक होता है, तो डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन जो दूसरा सवाल है, आप डॉक्टर रहेजा क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इन्होंने पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है जी, तो उससे पसीना आता है और जो पसीना सूखता नहीं है, जिसकी वजह से कि इनको डिहाइड्रेशन और माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं। तो इनको चाहिए कि जब भी आप लेकिन ये सच है कि डिहाइड्रेशन से सिर दर्द होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने बोला कि 1 से 2% पानी की कमी से भी शरीर में दुष्प्रभाव पड़ता है और इसमें हीट इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। और दूसरा है कि जब भी आप ये वर्कआउट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं गर्मी के अंदर, तो सबसे जरूरी है कि आप वर्कआउट करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले ही कुछ पानी पी ले, आधा लीटर के आसपास। और वर्कआउट करते हुए गर्मी के अंदर यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस दौरान आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कि पानी पीते रहना है। यदि आप बहुत तेज गर्मी में हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे में 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है, 3 से 4 गिलास। डॉक्टर रहेजा, अगर ये सब करने के बावजूद कोई व्यक्ति एसी में है, सडनली बाहर गया धूप में और उसको लू लग गई, मान लीजिए हीट स्ट्रोक का इफेक्ट हो गया, कौन से लक्षण होंगे, किस तरह से व्यक्ति पहचान ले कि ये हीट स्ट्रोक की वजह से हो रहा है? सबसे जरूरी बात है कि आपको शरीर को एक एक्लिमेटाइज होने का समय देना है। यदि आप एसी एनवायरनमेंट में अंदर हैं जहाँ की टेम्परेचर 18-22 डिग्री सेल्सियस है और बाहर यदि आप जाते हैं और बाहर का तापमान 44 डिग्री है, और यदि आप कार के अंदर बैठते हैं तो कार यदि आपकी गर्मी में धूप में खड़ी है, गहरे रंग की कार है, तो उसके अंदर टेम्परेचर अंदर का 93 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो यू कैन इमेजिन। तो सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी बॉडी को एक्लीमेटाइज होने का टाइम दीजिए। यदि आप एसी से बाहर गर्मी में जा रहे हैं तो इसमें 5, 7, 10 मिनट शरीर को चेंज ओवर का टाइम दीजिए। जैसे आप एसी कमरे से निकलते हैं, कॉरिडोर में थोड़ी देर रुक सकते हैं या चलने से पहले एसी बंद कर सकते हैं। जैसे ही आप बाहर गर्मी में जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम हॉट एनवायरनमेंट में हैवी एक्सरसाइज ना करें। जी। उसके लिए जरूरी है आपके ग्रेडेड एक्टिविटी करनी है, आपने धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है अगर आपको करना भी है। लक्षण बता दीजिए, कैसे लक्षण में आपको जैसे ही गर्मी में जाएंगे, सिर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, पसीना अधिक आएगा, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, शुरू में स्वेटिंग अधिक होगी। यदि ये एक है जहां पे आपको स्टार्टिंग ऑफ द हीट इलनेस है। यदि आप इसके बाद भी एक्टिविटी कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो एक जो घातक स्टेज मैंने बताई थी हीट स्ट्रोक वाली, वो आप बहुत जल्दी उस स्टेज में जा सकते हैं जिसमें कि पसीना आना बंद हो जाएगा, व्यक्ति की जो स्किन है हॉट एंड ड्राई हो जाएगी और उससे जो टेम्परेचर रेज होगा बॉडी का वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, 105-106 डिग्री इसके अंदर की, और वो पैरासिटामोल से कम नहीं होगा। डेफिनेटली ये भी समझना जरूरी है कि हाँ जी, हीट स्ट्रोक के अंदर ये व्यक्ति की बीमारी किसी भी स्टेज तक जा सकती है, जिसमें कि सीजर्स का होना, बेहोशी का होना, और ये हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, उनको डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अधिक, अगर हम ठीक समय से इलाज नहीं करते हैं। और जहां तक आपने कहा फीवर के अंदर जो हमारा बॉडी का थर्मो रेगुलेशन है वो हायर पॉइंट पे है, उसमें तो हम पैरासिटामोल, एस्पिरिन टैबलेट दे सकते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक या हीट इलनेस के अंदर हमें मैकेनिकल कूलिंग करनी है। जैसे डॉक्टर शैली ने बताया
टैपिड कूलिंग, टैपिड मतलब नलके का पानी लेके हल्का ठंडा मटके जितना उससे शरीर को मैकेनिकली ठंडा करना। डॉक्टर सैली, बच्चों में भी क्या यही लक्षण होंगे या क्या फर्क रहेगा बच्चे के लक्षणों में? सबसे पहले लक्षण में ऐसा होता है, ईजिएस्ट लक्षण जो आप देखेंगे बच्चे को एग्जॉस्शन हो जाएगी, बच्चा बड़ा टायर्ड फील करेगा, परेशान हो रहेगा। दूसरा जो एडल्ट्स में हम बात करते हैं, हम क्रैम्प्स की बात करते हैं, ये क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी मांसपेशियों में एकदम जैसे अकड़न सी आ जाएगी, और दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम जो शुरू होती है। और मैं कहूँगा कि एसी तो चलो थोड़ी ऊंची बात हो गई, उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप छाया में चलिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छाया में रहिए, छाया से फिर अगर धूप में जाना ही पड़ेगा तो फिर और जो एक्सरसाइज वगैरह करनी है वो भी छाया में करिए, पेड़ की छाया में करिए, कहीं पे भी छाया में करिए, कोई भी कवर्ड एरिया वहाँ पे जाके करिएगा। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। और पानी पीना तो बहुत जरूरी है। पानी के अलावा डॉक्टर सैली, आजकल बहुत सी एड्स भी आ रही हैं जो बताती हैं कि ग्लूकोज पिलाइए बच्चों को क्योंकि एनर्जी निकल जाती है, धूप में जाते हैं। क्या वाकई फायदेमंद है ग्लूकोज? फायदेमंद नहीं, उससे नुकसान ही होता है। ग्लूकोज में प्रॉब्लम है कि ग्लूकोज इटसेल्फ वो पानी बाहर निकालेगा, सेल्स में से, बॉडी के सेल्स में से पानी को खींचता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में प्रॉब्लम है। यही आजकल रिसर्च का एक विषय बन चुका है कि जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं वो बेहतर हैं या कि नॉर्मल ड्रिंक्स बेहतर हैं। तो हम अभी भी कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स ड्रिंक की जगह नॉर्मल ड्रिंक्स ही लीजिए, तो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में देयर इज अ प्रॉब्लम विद द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड अमाउंट ऑफ जो शुगर उसके अंदर